बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम एक ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी लेके आए हैं, एक डिज़र्ट की रेसिपी लेके आए हैं और रबीउल अव्वल स्पेशल ये मीठा है। आप इसको बना के बांट भी सकते हैं, घर में भी खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होने वाली ये रेसिपी है। तो बहुत सारे लोग ये दूध वाली सेवइयाँ आप इसको कह सकते हैं बनाते हैं घर में, और हर किसी का अपना मेथड होता है, लेकिन आज हम इसको एक नए और जदीद तरीके से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार और शानदार होने वाली है ये रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर सीख लेते हैं और देख लेते हैं कि मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लिया है पैन और इसमें हमने डाल दिया बटर। तो बटर सा हमारा 2 से 3 टेबल स्पून हमने बटर डाल दिया और इसमें हम डालेंगे ये ड्राई फ्रूट है हमारे पास, जिनको हमने मोटा मोटा कूट लिया है। तो ये डाल देंगे और इनको हल्का सा रोस्ट करना है। तो यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल या दूसरा वनस्पति इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये सेवइयाँ तो इसमें वो नहीं अच्छा लगेगा। या तो आप देसी घी डालें तो या ये वाला बटर डाल दें, अगर नहीं तो फिर जो है कुकिंग ऑयल आपने बिल्कुल नहीं डालना, वो दूसरा डाल देना है जो डालडा वनस्पति होता है। तो ये देखिए हल्का सा रोस्ट होने पे मैंने निकाल लिया। जैसे ही इसकी जो किशमिश है उसने फूला तो मैंने निकाल लिया। आपने ब्लैक नहीं करना, इसको जलाना नहीं है, वो जले हुए की जो जायका और टेस्ट है वो सारा ख़राब कर देता है। इससे बेहतर होता है कि ना डाला जाए अगर आपने ड्राई फ्रूट को जला कर डालना है। और हमने उसी पैन में जिसमें हमने बटर डाला था, तकरीबन 1 टेबल स्पून इतना बटर था उसमें, तो हमने 1 कप जो है सेवइयाँ डाल दी हैं। तो 1 कप का ये फार्मूला हम आपको देने वाले हैं। तो ये देखिए सेवइयाँ भी हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। तकरीबन हमने 2 से 3 बार चलाया क्योंकि ये पहले ही रोस्टेड सेवइयाँ थी। तो इसको हमने हल्का सा रोस्ट करने पे हमने निकाल लिया। पैन को हमने साफ़ कर लिया। उसमें हम डालेंगे, ये देखिए हमारे पास है 1/2 कप चीनी, जो इस पूरे मीठे में जो है इस्तेमाल होनी थी। उसमें से हमने 3 टेबल स्पून यहाँ डाल दिया पैन में और इसको हम कैरमलाइज़ करेंगे। तो ये फ्लेम को हम स्लो कर दिया है हमने और इसको इस तरह हिलाते हुए इसको कैरमलाइज़ करेंगे। बहुत अच्छा सा कलर आने पे ये देखें कैरमलाइज़ हो चुकी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। अब उसमें डाल देंगे फिर दोबारा से हम बटर। तो बटर डालेंगे हम 2 टेबल स्पून, क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डालना, बटर के साथ ही इसको मेल्ट कर देना है और बहुत ही अच्छा हनी की तरह ये कलर आ जाएगा। टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आपके डिज़र्ट में, आपके मीठे में। तो ज़रूर ऐड कीजिएगा ये और ट्राई भी कीजिएगा इस तरह। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 लीटर दूध है फुल फैट वाला। तो ये कच्चा दूध है नॉर्मल जो घर में आता है। आपने जिस तरह का भी आपके पास कच्चा है पका है चलेगा, या आपके नहीं है तो टेट्रा पैक भी चल सकता है। तो ये देखें जैसे ही हमने इसमें दूध डाला है तो जो चीनी है वो इकट्ठी हो गई है बिल्कुल। ये देखिए कड़क सी बन चुकी है। लेकिन यहाँ आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। जैसे ये दूध गर्म होगा तो इसके साथ ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो अब हम इसको छोड़ देते हैं इसी तरह। तो ये देखें जैसे ही दूध पका है तो पकते हुए दूध के साथ वो जो कैरमलाइज़ चीनी इकट्ठी हुई थी वो सारी मेल्ट हो गई है। और ये देखें बहुत ही अच्छा थिक वाला मज़ेदार सा हमारा दूध है। इसमें हमने डाल दिए हैं 3 सब्ज़ इलायची मुँह खोल के। अगर आपके पास इलायची एसेंस है वो डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर है वो डाल सकते हैं। तो मैंने इलायची डाल दी है 3। तो इसमें हमने बाकी की चीनी जो थी वो भी डाल दी है। टोटल इस रेसिपी में 1/2 कप चीनी यूज़ हुई है। तो ये देखें इसको हम इसी तरह पकाएंगे और पकाते हुए हम इसको गाढ़ा कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है ये डिज़र्ट। तो अब हम इस तरह करेंगे। दूध हमारा अच्छा खासा पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे सेवइयाँ। तो 1 कप सेवइयाँ जो हमने रोस्ट करके रखी थी वो इसमें डाल दी हैं। अब फ्लेम को आपने मीडियम कर देना, मीडियम से भी लो पे रखना है इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट, ताकि सेवइयाँ हमारी जो है अच्छे से गल जाएँ। क्योंकि ये सेवइयाँ हमने बहुत बारीक नहीं ली, मोटी वाली सेवई ली है। तो ये देख सकते हैं सेवइयों को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था सेवइयाँ हमारी बहुत बारीक नहीं, मोटी वाली सेवइयाँ, इसलिए हमने 10 से 12 मिनट इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको गलाया। क्योंकि 1 लीटर का ये फार्मूला था। तो 1 लीटर दूध था, या 1 कप हमने सेवइयाँ डाली हैं और 1/2 कप हमने चीनी डाली है। तो बहुत सिंपल, बहुत ईज़ी, बहुत ही मज़ेदार सा ये डिज़र्ट हमारा बन के
तैयार हो चुका है। अब ये देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है, जैसे हमने सेवइयों की खीर बनाई है। और अब ये तैयार हो चुकी है। अब हम लेते हैं एक खूबसूरत सा बॉल और बॉल के अंदर इसको डाल देते हैं। तो ये देखिए सारी सेवइयाँ हमने इसमें डाल दी हैं। 1 लीटर से काफ़ी ज़्यादा बन चुकी हैं और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये रेसिपी है। तो ये रबीउल अव्वल पे बनाएं या वैसे घर वालों को मीठा बना के खिलाएं, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। क्योंकि हमने इसको नए मेथड से बनाया है। तो अब हम इस तरह करेंगे कि इसको गार्निश कर देंगे। ऊपर से हमारे पास जो थोड़ा सा पिस्ता था, बादाम था और किशमिश थी, इस तरह हम इसके ऊपर भी डाल देंगे। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक के साथ हमारी जो सेवइयों का डिज़र्ट है वो बन के तैयार हो चुका है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की सेवइयों के डिज़र्ट की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।